जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी पे बात करने वाले हैं, यानी जीव विज्ञान पे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम बायोलॉजी के बारे में समझते हैं। अगर हमारे अंदर जो भी कार्य होता है, जीव के अंदर जो भी कार्य होता है, जैसे हम भोजन किए तो उसका जो पाचन हुआ, उस प्रक्रिया को अगर हम समझे कि वो पाचन हमारे शरीर के अंदर कैसे हुआ, तो वो बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्य होते हैं उसके बारे में अगर अध्ययन किए, हमारे शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं उसके बारे में अध्ययन किए, हमारे शरीर में वृद्धि होने की जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में अगर अध्ययन किए, तो वो सब बायोलॉजी कहलाता है। चाहे वो हमारे शरीर के हर पार्ट, कोई भी पार्ट हो, उसके बारे में अगर अध्ययन किए तो वो भी बायोलॉजी कहलाता है। हमारे शरीर के जितने भी पार्ट हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ये सब अगर हम अध्ययन किए तो बायोलॉजी कहलाएगा। चाहे वो प्लांट्स हो, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे से पौधे एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, उसके बारे में अध्ययन किए तो वो भी बायोलॉजी में आता है, जीव विज्ञान में आता है। आखिर वो पोषण कैसे करता है, पेड़ पौधे पोषण कैसे करता है, उसमें वृद्धि कैसे होती है, ये सब भी हम लोग बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग बायोलॉजी के बारे में कुछ बुनियादी बातों को जान लेते हैं कि आखिर ये बायोलॉजी जो इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नाम, और हिंदी जो जीव विज्ञान है वो कैसे आया है, ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले बायोलॉजी के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी जो इंग्लिश नाम है वो कैसे आया है, ठीक है। तो देखिए, ये जो बायोलॉजी नाम है ना, वो बायोस और लोजोस दो शब्दों से मिलके बना है, ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलके बना है। यानी बायोलॉजी हम बोल सकते हैं ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलके बना है। किससे किससे? बायोस और लोजोस, ग्रीक के दो लैंग्वेज। ग्रीक के दो लैंग्वेज से मिलके बना है, जिसे हम बायोस बायोस और क्या बोलते हैं? लोजोस, लोजोस। अब बायोस का अर्थ अगर किया जाता है ना, तो कहलाता है लाइफ, LI, लाइफ। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग, लिविंग। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी बायोस का जब अर्थ किया जाता है तो उसका मतलब पता चलता है लाइफ और लिविंग। लाइफ का मतलब हुआ जीवन, और लिविंग का मतलब क्या हुआ? सजीव, हुआ ना। और लोजोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी यानी अध्ययन या डिस्कशन भी बोल सकते हैं। अध्ययन यानी हम जीवन के बारे में अध्ययन करें या सजीव के बारे में अध्ययन करें तो क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। इसी के आधार पे जो है बायोलॉजी रखा गया है। यानी हमें इतना पता चल गया है कि बायोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज के बायोस और लोजोस से मिलके बना है, जिसका बायोस का अर्थ यहाँ पे लाइफ यानी जीवन और लिविंग यानी सजीव होता है, और वही लोजोस का मतलब स्टडी यानी उसके बारे में अध्ययन अगर करे तो वही क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। जीवों के बारे में अध्ययन करें या सजीव, कोई भी सजीव हो, प्लांट्स हो, उसके बारे में अध्ययन करें तो वो जीव विज्ञान कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। इंग्लिश नाम हमें पता चल गया। अब ये इंग्लिश नाम, हिंदी नाम जो है बायोलॉजी का जीव विज्ञान क्यों रखा है? तो इनका नाम जो रखने वाले थे जीव विज्ञान, वो लेमार्क और ट्रेविरेनस थे, जो 1802 में नामकरण किए थे जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का नामकरण 1802 ईस्वी में कौन किए थे? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किए थे, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी हम लोगों को इतना पता चल गया है कि बायोस जो है, बायोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज के बायोस और लोजोस से मिलके बना है। बायोस का अर्थ लाइफ, जीवन, और लिविंग सजीव होता है, और लोजोस का मतलब स्टडी यानी अध्ययन होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आखिर इसके नाम से एक बुक आया था, वो जानना जरूरी है। बुक का नाम है द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया। वो बुक जीव के बारे में था, उसके बारे में, जीवों के बारे में अध्ययन करवाया गया था। तो वो जो बुक लिखे थे उनका नाम अरस्तु है। क्या है? अरस्तु। तो हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के फादर किसे बोलते हैं, पिता, जनक किसे बोलते हैं?
अरस्तु को, क्योंकि उन्होंने ये बुक लिखा था एनिमिलिया के बारे में, यानी जीव के बारे में, इसलिए उनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बताइए कि जीव विज्ञान में अगर हम प्लांट्स का अध्ययन करें, सजीवों जीव के बारे में अध्ययन करें, तो क्या हो पाएगा? नहीं ना। इसलिए बायोलॉजी को भी 3 ब्रांच में बांटा गया है। 3 ब्रांच में बांटा गया है। अब जानते हैं हम लोग वो 3 ब्रांच कौन कौन सा है, ठीक है, और उसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बायोलॉजी के जो 3 ब्रांच होते हैं, एक तो होते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, दूसरा जो होते हैं बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसको बायोलॉजी को सही प्रकार से अध्ययन करने के लिए इसका 3 श्रेणी बनाया गया, 3 श्रेणी। तो हम जूलॉजी में जो है यानी जंतु विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जीव के बारे में सिर्फ मनुष्य के बारे में ही नहीं करेंगे, जैसे कीट पतंग जितने भी होते हैं वो सब के बारे में भी हम लोग इसी में अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान में जितने भी जीव होते हैं। और जो बोटनी होता है, बोटनी, इसमें हम लोग सिर्फ वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग वनस्पति विज्ञान यानी सिर्फ प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसमें जितने भी कार्य होते हैं, जो पौधों में होने वाला कार्य होता है, वो बोटनी में करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कवक, फंजाई, ये सब के बारे में, प्रोटोजोआ, ये सब के बारे में हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से जितने भी जीव दिखते हैं, एकोष्कीय जीव जो होते हैं, उनके बारे में हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके जंतु विज्ञान पे भी एक वीडियो आएगा, और वनस्पति विज्ञान पे भी, और माइक्रोबायोलॉजी पे भी आएगा, ताकि आप लोगों को सब के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। इसका PDF आप लोगों को लिंक में मिल जाएगा।